Hello, Radhe Radhe. My name is Gitika, and in the previous video, I have discussed about the IELTS exam, how many modules in IELTS exam, and how to prepare for that. So now I'm going to focus on the specific module, which is listening. Listening, in which a audio plays, and you have to solve the questions. So बहुत ईजी है लाइक इतना भी जितना मैंने बोला इतना ईजी भी नहीं है, बट यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट. अब क्या होता है, आइल्स लिसनिंग के अंदर हमारे पास क्या होता है, एक ऑडियो प्ले होगी, आपके पास क्वेश्चंस होंगे शीट्स पे, मतलब आपके पेपर बेस्ड एग्जाम में आपके पास शीट होगी. आपको वो क्या मिलेगा, आपको थोड़ी देर का टाइम मिलता है. ठीक है, उस टाइम में आपको क्या करना होता है, क्वेश्चन को पढ़ना होता है. ठीक है, एक माइंड में हल्का सा मेमोराइज करना होता है कि ये क्वेश्चन था, इसका आंसर निकालना है. मैं जितना बोल रही हूँ उतना ईजी नहीं है, बट ईजी है. ठीक है, इतना टफ नहीं है जितना बना देते हैं. अब देखो, उस क्वेश्चंस को पढ़ लिया, उन क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद ऑडियो प्ले हुई. ठीक है, प्ले हुई, आपने कीवर्ड्स मार्क कर लिए, दिमाग में बैठ गया. दिमाग में बैठने के बाद वो ऑडियो प्ले होती गई, आंसर निकालते गए. दिमाग में ऑडियो प्ले होती गई, आंसर निकलते गए. स्किप भी हो सकता है, हू नोस, स्किप भी हो सकता है. ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है, बट अपना ध्यान रखना, ताकि कई बार क्या होता है, स्किप हो जाता है. आपको ना हल्का सा ये होता है, यार ये हो सकता है, वो लग जाता है लास्ट में, मतलब कि हाँ यहाँ ये था. कई बार अगर स्किप हो जाए ना, एक चीज़ याद रखना, पढ़ा सुना नहीं समझ आया, साइड में जो ध्यान है ना उस लाइन के बारे में, वो फटाफट लिख दो. कोई तो आंसर होगा, लीव मत करो, मतलब उसको ब्लैंक मत छोड़ो. कई बार तुक्का लग जाता है यार. ठीक है, अब क्या होता है, 40 क्वेश्चन होते हैं. 40 क्वेश्चन क्या होते हैं, 40 मार्क्स के होते हैं. 40 क्वेश्चन की ऑडियो जो होती है वो कितने की होती है, 30 मिनट की होती है. 30 मिनट के बाद 10 मिनट आपको अपने आंसर्स को आंसर शीट पे ट्रांसफ़र करने के लिए मिलते हैं. ये लिसनिंग में होता है, रीडिंग में नहीं होता है. कीप दिस थिंग इन योर माइंड. 60, चलो उस चीज़ को छोड़ देती हूँ, पहले मैं लिसनिंग के बारे में बताती हूँ. अब लिसनिंग में हमारा क्या होता है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4. पार्ट 1 और पार्ट 4 क्या होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स में क्या होता है, पार्ट 1 के फिल इन द ब्लैंक्स और पार्ट 4 के फिल इन द ब्लैंक्स में दिन रात का अंतर होता है. ठीक है, हाँ, उसमें डिफरेंट गैप मिलता है आपको पढ़ने के लिए थोड़ा ज़्यादा, उसमें नहीं मिलता है. वो ऑडियो मतलब कंटिन्यूसली प्ले होती रहती है, हल्का सा गैप मिलता है कि आप जिससे उसे सॉल्व कर सकें. ठीक है, उसमें आपके पार्ट 1 में ऐसे क्वेश्चन आ गए, पार्ट 2 में आपका मैप भी आ सकता है, MCQ भी आ सकते हैं, मैचिंग भी आ सकती है, डायग्राम भी आ सकता है. देयर आर मल्टीपल टाइप ऑफ क्वेश्चन इन दिस. ठीक है, बहुत तरीके के क्वेश्चन होते हैं, आपको हर एक के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा. मेरी अप्रोच क्या थी, मैं ऐसे करती थी, पहले पार्ट 1 उठाया, एक दिन में पार्ट 1 उठाया, 3-4 लिसनिंग उठा ली, 3-4 लिसनिंग का पार्ट 1 सॉल्व करा, पार्ट 1 को समझने लगा. मेरे पार्ट 1 बैठ गया ना दिमाग में कि पार्ट 1 ऐसे होगा. ठीक है, फिर अगले दिन या अगले से अगले दिन पार्ट 2 करा, पार्ट 2 के क्वेश्चंस को पकड़ा. ठीक है, मैं क्वेश्चन टाइप पकड़ती थी पहले, क्वेश्चन टाइप ये है. ठीक है, पहले इसको समझती हूँ, फिर जाके एक पूरी वीडियो प्ले करती थी, ताकि जिससे मैं अपना काम कर सकूँ, मतलब जिससे मेरे को आसानी हो जाए, जिससे मुझे क्वेश्चन टाइप के बारे में आइडिया हो. ये अप्रोच लेनी होती है, जो मेरी अप्रोच लेने का तरीका था. भाई आपका अपना अपना हर एक चीज़ पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है. मैं अपनी अप्रोच बता रही हूँ कि मैंने तो ऐसे करा था, क्वेश्चन टाइप लिया, एक क्वेश्चन टाइप कंप्लीट हुआ, अच्छे से करा उसको. ऐसा नहीं है कि छोड़ देना, प्रिपेयर करते रहना है. ठीक है, उसके बाद आप उठा लो ना, आप क्या करो, फिल इन द ब्लैंक्स उठाओ. फिल इन द ब्लैंक्स में क्या करो, एक दिन उठाओ फिल इन द ब्लैंक्स, 4 लिसनिंग उठा लो. ठीक है, 4 लिसनिंग उठा ली, 4 की भी कह रही, 2 उठा लो दिन की उठाई, एक क्वेश्चन टाइप उठा दिया. ठीक है, क्वेश्चन स्टार्टिंग कर रहे हो तो क्वेश्चन टाइप उठा दिया, उसके बाद उसको स्टार्ट करो. आइडिया आ जाएगा माइंड में, सॉल्व कैसे करना है, हमें आइडिया चाहिए अभी. ठीक है, आइडिया आया, सॉल्व हो गया, दैट्स इट. अगले दिन अगला उठाओ, उससे अगले दिन अगला उठाओ, उससे अगले दिन अगला उठाओ. ऐसे ऐसे क्वेश्चन टाइप सॉल्व करते जाओ. फिर दिन ब दिन अपनी एक ऑडियो उठा लो, एक लिसनिंग उठा लो, धीरे धीरे करके. यार मोर देन, मैं कह रही हूँ, मोर देन 25 डेज चाहिए नहीं लिसनिंग को. ठीक है, समझने के लिए, ये नहीं है कि प्रिपेयर हो जाएगी, समझने के लिए नहीं चाहिए. मतलब 25 दिन से ज़्यादा हमको नहीं चाहिए लिसनिंग को समझने के लिए. देखो भाई, मैं अपनी उससे बता रही हूँ कि क्वेश्चन टाइप होते हैं, उनको प्रिपेयर करना होता है, उनको उससे 25 दिन में आपको आइडिया लग जाता है कि भाई ये ऐसे क्वेश्चंस हैं, ऐसे ऐसे होंगे, दैट्स इट. ठीक है, उसके बाद आप करते रहो. और बहुत सारी वीडियो हैं ऐसे. देखो, इंटरनेट से उठा रहे हो ना, अपने रिस्क पे उठाओ, क्योंकि इंटरनेट पे
मैं यूट्यूब से उठा लिया, आपने कोई भी वो है नहीं, मतलब ऐसे स्पेसिफिक है नहीं, उसके आंसर कुछ आ रहे हैं, आप यार डिमोटिवेट हो रहे हैं, यार मेरा तो आंसर ये है, ये कुछ और बता रहा है। प्लीज़ बी स्पेसिफिक, बी माइंडफुल कि कहाँ से उठा रहे हो। अपना एक काम करो, आइल्स की बुक्स होती है 16 बुक्स हैं, लिंक कहीं से भी उठा लो, बुक्स मिल जाएंगी। गूगल पे, यूट्यूब पे भी जा रहे हो तो ऑडियो कहीं उठाओ जो आइल्स के पेपर की है, ठीक है, उनको उठाओ, क्वेश्चन टाइप वाइज समझो, ठीक है। उससे अलग फॉर्मेट पेपर में आता ही नहीं है। मैं अलग अलग तरीके के क्वेश्चन दे दूँ, बता दे कोई दूसरा, ऐसा कुछ नहीं होता। एक जो वो फॉर्मेट है ना, जिस तरीके से उन्होंने दे रखा, उससे अलग कुछ नहीं होता है। उसी तरह की ऑडियो बोलती है, बंदे बोलते हैं, एक्सेंट डिफरेंट हो सकता है, ऐसी ही ऑडियो होती है, ऐसे ही आपको आंसर निकालने होते हैं। तो इतनी सी आपको अप्रोच लेके चलनी होती है आइल्स लिसनिंग में, ठीक है। ज़्यादा वो मत करो, और जो मॉड्यूल टफ़ है ना उन पे फोकस करो, ठीक है। हो सकता है आपके लिए टफ़ लिसनिंग, कई बंदों के लिए टफ़ हो सकती है। मेरे लिए राइटिंग थी, आपके लिए लिसनिंग हो सकती है, किसी के लिए रीडिंग हो सकती है। जो चीज़ टफ़ है उस पर काम करो, उस पर ज़्यादा वो मत करो, उसको सिर्फ ना कर लो कि पेपर क्लियर हो जाए। इस एक लूप, मतलब इस एक पेपर एग्ज़ाम मॉड्यूल की वजह से मैं फेल तो ना हो, ऐसा काम करो, ठीक है। This is all about this video about IELTS listening. However, if you want to know more about the other modules, you can comment below. Sorry, नहीं यूट्यूबर है भाई, कुछ नहीं पता।